आगे एक जेनजीज की बड़ी क्रांति होने वाली? बहुत बड़ी क्रांति होने वाली नहीं, हो चुकी है, स्टार्ट भी हो गई है। किस शिकायत पे या किस जनप्रतिनिधि द्वारा शिकायत या अनुरोध किया गया जिसके द्वारा ये तय किया गया कि यहाँ पे वास्तविकता में काम होना है? नाला देखा तो नाला बिल्कुल मतलब उसमें आप ये समझिए कि दो सीमेंट की बोरी नहीं लगनी है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने एक बात कही है कि जो बेरोजगार होता है वो एक कॉकरोच की तरह होता है। 300 कुछ मीटर का नाला बताया गया, जबकि नाला पहले से बनाया हुआ है। जब इसकी जानकारी मुझे हुई तो मैंने टेंडर की सारी जानकारी RTI के माध्यम से निकाली। आप ये देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में एक ये कागज है, और ये कागज महज आप ये समझिए कि केवल एक कागज नहीं है, ये 62 लाख रुपए का निर्माण कार्य का नगर निगम का कागज है। केवल कागजों में नगर निगम एक नाला बना रही है जिसमें 62 लाख रुपए का खर्चा आया है। ये कागज हमें एक RTI एक्टिविस्ट हैं मनीष जी, उनके जरिए मिला है, और इस कागज में 62 लाख का जो काम का जो एस्टीमेट है वो दर्शाया गया है। और जब हम नाले पर देखने आए और जब हमने नाला देखा तो नाला बिल्कुल मतलब उसमें आप ये समझिए कि दो सीमेंट की बोरी नहीं लगनी है, और 62 लाख का नाले का ये बिल आया है। हमारे साथ RTI एक्टिविस्ट मनीष जी हैं, उनसे पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। भैया, कुछ दिनों पहले मेरे को ज्ञात होता है कि नगर निगम ने एक नाला पास किया है जो कि क्रिश्चियन हॉस्पिटल से लेके विपिन बिहारी इंटर कॉलेज जहाँ पे आप खड़े हैं इस ग्राउंड से लेकर होते हुए और साहू साइकिल खुशीपुरा बाट 4 तक बनाना है। ये बाट 4 में पूरा क्षेत्र आता है, इसी में अंतर्गत काम होना है। तो नगर निगम ने एक टेंडर पास किया है 62 लाख रुपए का। इस टेंडर में ये बताया कि यहाँ से यहाँ तक नाला बनना है, 350 कुछ मीटर का नाला बताया गया, जबकि नाला पहले से बनाया हुआ है। जब इसकी जानकारी मुझे हुई तो मैंने टेंडर की सारी जानकारी RTI के माध्यम से निकाली। RTI के माध्यम से जब जानकारी निकाली तो इसमें टोटल 62 लाख रुपए का काम दिखाया है। 62 लाख रुपए में काम होना है, अनुमानित लागत है उनकी। और उनसे इस RTI में ये पूछा गया है कि किस अनुरोध या किस शिकायत पे या किस जनप्रतिनिधि द्वारा शिकायत या अनुरोध किया गया जिसके द्वारा ये तय किया गया कि यहाँ पे वास्तविकता में काम होना है। पर RTI में उन्होंने बोला है कि यहाँ पे ऐसा कोई भी मतलब ना तो उनके पास शिकायत प्राप्त हुई है, ना प्रतिनिधि जो बाट 4 के पार्षद है, ना उनके द्वारा कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है, जैसा कि RTI में बताया गया। मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो अभी वास्तविकता में यहाँ पे देखा गया है तो काम कहीं होना नहीं है। अब नगर निगम को भाई सपना आ गया है कि बिना किसी जानकारी के या बिना किसी शिकायत के, बिना किसी जनहित के उन्होंने अपने आप सपने में आ गया उनके कि भाई खुशीपुरा बाट 4 में 62 लाख रुपए का काम कराना है। अब ये सपना है या क्या है या भ्रष्टाचार है, अब ये तो नगर निगम जाने। आप नगर निगम गए थे, आपने नगर निगम में पता किया कि ये आपने कहीं ये शिकायत की कि नाला तो पूरा बना हुआ है, तब भी ये टेंडर क्यों पारित कर दिया है आपने? मैंने अभी इस मामले में शिकायत नहीं की क्योंकि RTI एक अपने आप में एक बहुत अच्छा चीज़ मानी जाती है भ्रष्टाचार से संबंधित। इसलिए मैंने RTI लगाना उचित समझा है कि जानकारी मांगूं मैं इनसे क्या-क्या है, पर उन्होंने उसमें कुछ नहीं बताया। उन्होंने बता रहे हैं कि 62 लाख रुपए का काम होना है और जो नाला पहले से बना हुआ है उसमें 62 लाख रुपए का काम होना है। अब 62 लाख रुपए अब ये मतलब किसकी जेब में जाएँगे ये नगर निगम जाने। ये जो आपने नाला दिखाया है अभी, ये नाला जो इन कागजों में दर्शाया गया है वहां से वहीं तक है, आपने इसकी जांच हाँ करी? हाँ, पूरी उन्होंने RTI में बोला है कि विपिन बिहारी मतलब क्रिश्चियन हॉस्पिटल जोकनबाग से लेकर विपिन बिहारी इंटर कॉलेज ग्राउंड से होते हुए साहू साइकिल वाले की दुकान तक ये नाला बनना है, जिसकी कीमत 62 लाख रुपए लागत बताई है। इसमें ये सफाई का टेंडर तो नहीं है, ये निर्माण का टेंडर? निर्माण कार्य का टेंडर है। इसमें बताया गया उसमें कि निर्माण कार्य से संबंधित है। इसमें कुछ पॉइंट भी हैं और उसमें यह भी पूछा गया था कि ऐसी कौन सी नियम शर्तें हैं जो यह तय करती हैं कि कहीं काम होना है या नहीं होना है, या कौन से अधिकारी जो सर्वे करने जाते हैं कि वास्तविकता में कहीं पे कार्य होना है या नहीं। तो उन्होंने बताया कि ये कोई अधिकारी तय नहीं करते हैं, ये जनहित में होता है। भाई जनहित में यहाँ पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसका क्या पता, लेकिन नगर निगम को सपना आ गया मेरे हिसाब से तो नगर निगम ने 62 लाख रुपए का टेंडर अच्छा, पास एक चीज और मनीष जी कि इसका जो है प्रस्ताव जो है वो पार्षद जी ने ही दिया होगा, तभी नगर निगम अधिकारियों ने? नहीं, जैसे कि RTI में पूछा गया था मेरे द्वारा कि किसी के द्वारा मांग की गई कोई प्रतिनिधि या कोई शिकायत, तो उन्होंने केवल बोला है कि जनहित में ये कार्य किया जा रहा है। कोई शिकायत उन्हें प्राप्त नहीं हुई है, ना जनप्रतिनिधि पार्षद द्वारा या ना आम नागरिक द्वारा, किसी के द्वारा भी कोई शिकायत प्राप्त मतलब बिना मांग के ही ये नाला
बना दिया जा रहा है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, बिना मांग के बना दिया जा रहा है, बिना शिकायत के और बिना सर्वे के। सर्वे तक नहीं किया है अधिकारियों ने इसमें। जब सर्वे नहीं किया है तो ऐसी कौन सी नियम है जिनने यह तय कर दिया कि भाई नाला बनना है 62 लाख रुपए का? भाई सर्वे बताओ आप हमें। आरटीआई में उन्होंने बताया नहीं कि कोई सर्वे ही नहीं हुआ है अच्छा उनके मनीष हिसाब से। जी, ये आपने एक अनोखा कुछ लगाया हुआ है। देखिए मनीष जी ने ये लगाया है कि मैं भी कॉकरोच छोटा ही सही पर कम नहीं। ये क्या है? ये मैंने नया ही देखा है। ये हाल ही में कुछ बीते दिनों सीजेआई है, जो हमारे मौलिक अधिकार के संरक्षक होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने एक बात कही है कि जो बेरोजगार होता है वो एक कॉकरोच की तरह होता है, जो सिस्टम को मतलब खाता है और परेशान करता है। और हम एक्चुअल में बताना चाहते हैं कि हम सिस्टम को, आरटीआई एक्टिविस्ट या कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता परेशान नहीं करता है। हम सिस्टम को सही जगह लाने की कोशिश करते हैं जिससे भ्रष्टाचारी हो सके। अभी वर्तमान में आपने देखा 62 लाख रुपए का क्या हिसाब है। तो यही सब हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में इसकी एक पार्टी भी बन गई है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। तो अब उसमें सारे जैनजीट बन के हम लोग मजबूती से खड़े होंगे, सारे बेरोजगार। जैन मतलब कौन? जो अभी नेपाल में आंदोलन हाँ, किया जो था? हाँ युवा जनरेशन है जो हमारी, उसको जैनजी बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आप बता रहे हैं जैसा कि 4 से 5 दिन के अंदर उस पेज पर लगभग 2 मिलियन से ज्यादा, 2 3 मिलियन, मिलियन, हाँ 2 मिलियन मतलब और 20 से 30 लाख लोग लगभग जुड़ हाँ चुके हैं। जुड़ चुके हैं और आगे भी जुड़ेंगे अगर ये मुकाम बहुत आगे तक जाने वाला है, क्योंकि अब जो बागडोर है वो युवाओं ने कहीं ना कहीं संभाल ली है। अच्छा, अब वो मतलब कॉकरोच बन के समाधि हो चाहे चिंटी बन के, अभी तो हाल फिलहाल कॉकरोच चल रहा है। क्योंकि जब हमारे सीजीआई ऐसे ही बोलेंगे तो खैर उनका कहना क्या उद्देश्य था वो नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है कॉकरोच, तो अब कॉकरोच ही सही, पर अब सिस्टम को पूरे तरीके से सही करना है। तो मतलब जैन जी परिवर्तन लाएंगे? हाँ निकल चुके हैं, देख लीजिए आप। अभी हाल ही में क्या कर रहे हैं हम लोग, यही कर रहे हैं कि रोड पे उतरेंगे, चाहे रोड पे आगे जो परिवर्तन होगा वो जैन जी की वजह से हाँ होगा। जैन जी में होगा। आप जिस हिसाब से ये 2 से 3 मिलियन 2-4 दिन में हो जा रहे हैं, उस हिसाब से तो यही लगता है कि आगे एक जेनजीज की बड़ी क्रांति होने वाली है। बहुत बड़ी क्रांति होने वाली नहीं है, हो चुकी है, स्टार्ट भी हो गई है। अब तो बहुत बड़ा वो लेगी, अब तो बहुत बड़ा रूप लेने वाली है जेन इसमें जी वाली। सीधा पैसों का जो बंटवारा सा दिख रहा है, क्योंकि ना किसी की शिकायत है कि नाला खराब है, नाला बनना है, ना पार्षद का कोई प्रस्ताव है। ये सिर्फ और सिर्फ नगर निगम के अधिकारियों की शायद मैं पूरी तरह नहीं, मैं इन कागजों के माध्यम से कह सकता हूं कि इन लोगों के ही वजह से ये नाले के ऊपर नाला बनना है। मतलब नाला तो बना हुआ है, बस पेमेंट होना बाकी है किसी कार्यदायी संस्था के द्वारा। अब जो भी है ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, और इसके लिए आप लोगों को सोचना चाहिए। आप लोगों का पैसा है, और अगर आपके आसपास या आपके मोहल्ले में ऐसी कोई खबर या ऐसा कुछ आता है कि अगर वो बना हुआ है सही और फिर उसके ऊपर निर्माण हो रहा है, या फिर कोई ऐसी स्कूल है या उसमें अनैतिक तरीके से पैसा कमाने की कोशिश हो रही है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।